नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुडे मृणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत यह अत्यंत उपयोगी, अत्यंत अनुपम रचना और बड़ी सुंदर शब्दावली में एक एक बात को यहाँ आचार्य देव बतला रहे हैं। संपूर्ण ग्रंथ ही भेद विज्ञान की सिद्धि के लिए समर्पित है। हर जगह है भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान। आचार्य देव का कहना था भेद विज्ञान ही एकमात्र वो निधि है जिसके दम पर यह जीव सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। सिद्धों को वंदन किया था ना पहली गाथा में, सिद्ध भगवान को वंदन किया था, सिद्धों को नमस्कार किया था। और सिद्धों को वंदन और सिद्धों को नमस्कार किया तो बोले सिद्ध बनना है, इसलिए सिद्धों को नमस्कार किया। कौन जीव सिद्धों को वंदन करे जिसे सिद्ध बनना हो। सिद्ध बनने की भावना वाले सिद्धों को नमस्कार करते हैं। जो जिसके आगे झुकता है उसकी भावना उन जैसा बनने की होती है। सिद्धों की तरफ जिनका उपयोग झुका है माने वे सिद्ध बनना चाहते हैं। और संवर अधिकार में कहा आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सभी सिद्ध भेद विज्ञान से ही हुए हैं। भेद विज्ञान तय सिद्धा, सिद्धा एकल केचन है। अस्य वा भाव तो बद्धा, बद्धा एकल केचन है। माने भेद विज्ञान ही एकमात्र सिद्ध दशा प्राप्त करने का आधार है। इसलिए यदि सिद्ध दशा की प्राप्ति करनी हो तो भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो। तो जब ये सिद्धों को वंदन किया, सिद्ध बनने का मार्ग भेद विज्ञान बतलाया, सिद्ध बनने की भावना व्यक्त की और सिद्ध बनने की भावना को भेद विज्ञान के बेस पर कहा गया, तो पूरे ही ग्रंथ में भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान और भेद विज्ञान की चर्चा की गई है। हम यहाँ 36 गाथा तक की चर्चा कर चुके हैं और 36वीं गाथा में भावक भावों से भेद विज्ञान कराया गया था। भावक भाव मोह राग द्वेष आदि उत्पन्न करने में निमित्तभूत जो द्रव्य कर्म हैं, जो परद्रव्य हैं, जो पुद्गल हैं, जो पौद्गलिक भाव हैं, वे सब मेरे नहीं हैं, ऐसा कह करके उनसे भेद विज्ञान कराया। तो भावक भावों से जब भेद विज्ञान करा दिया तो अब क्या बच गया। बोले अब तो मुक्ति की प्राप्ति हो जानी चाहिए कि नहीं, अभी अभी कुछ और भी बचा है भेद विज्ञान के नाम पर कि बचा है ना। ये भाव बचे हैं। भावक भावों से भेद विज्ञान करा देने के उपरांत अब यहाँ ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराते हैं। कल भेद विज्ञान कराते समय हमने 30 नंबर का कलश यहाँ आपके बीच में पढ़ा था।
और इस 30 नंबर के कलश में भी यह कह दिया था, भेद विज्ञान करके करना क्या है। भेद विज्ञान इतनी ज़बरदस्त चीज़ है जिस भेद विज्ञान के बल पर अपनी निधि अपने को प्राप्त हो जाती है। ये वो होता है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान करो तो अपनी निधि अपने को मिल जाती है। भेद विज्ञान करो तो अपना स्वभाव प्रकट हो जाता है। भेद विज्ञान करो तो मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये बात बराबर ख्याल में आती है। भेद विज्ञान क्या चीज़ है। तो कह रहे हैं चैतन्य निज भाव रस से परिपूर्ण इस लोक में बस मैं अपने आत्म तत्व का अनुभव करूं, पर से करूं भेद विज्ञान और अपने आप में करूं अनुभव। बस ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। और बोले मोह आदि मेरे कुछ नहीं, मैं तो एक चैतन्य का घन पिंड हूँ, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, शुद्ध चिद घन हूँ, महानिधि हूँ और स्वयं स्वयं में ही एक अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूँ। इस तरह की बातें यहाँ कही थी। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। विगत गाथा में 88 पेज पर लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन है। विगत गाथा में मोह आदि भावक भावों से, मोह आदि भावक भावों से भेद विज्ञान कराया पिछली गाथा में, और अब इस गाथा में ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराते हैं। अब ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराते हैं, इसका मतलब परद्रव्य से तो मैं भिन्न हूं ही, परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले पर भावों से भी भिन्न हूं। परद्रव्य से भिन्न, पर भावों से भिन्न और पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विभाव भावों से भिन्न। बोले ठीक है भाई साहब, ठीक है, समझ में आ गई कि पुद्गलादिक परद्रव्य मैं इनसे भिन्न हूं, पुद्गल आदि द्रव्य के जो भाव कहे हैं उनसे भिन्न हूं, और पुद्गल आदि के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले द्रव्य कर्म आदि के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं मैं उनसे भी भिन्न हूं। ठीक है, समझ में आ गई, विभाव भाव से भिन्न हूं, लेकिन मैं पर को जानता तो हूं क्या? पर के भाव मेरे नहीं है, पर भाव मेरे नहीं है, पर द्रव्य मेरे नहीं थे, पर के गुण मेरे नहीं थे, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष काम क्रोध मोह मद मान आदि जो परिणाम थे, ये परिणाम भी मेरे नहीं थे, भिन्न थे, लेकिन मैं पर को जानने वाला तो हूं। अब जानने का काम तो मैं करता हूं कि नहीं, मैं पर को जानता तो हूं ना। भरत भाई टिम्बड़िया साहब क्या? हाँ भाई, जानना तो मेरा स्वभाव है, जानूंगा कैसे नहीं, मैं जानता तो हूं मैं। तो अब ये कुछ और बात कहना चाह रहे हैं भैया। अरे जिन पर द्रव्यों को जिन पर पदार्थों को तुम अपने ज्ञान के माध्यम से जानते हो, ज्ञान में आने वाले जो वे पदार्थ ज्ञेय पदार्थ हैं, वे ज्ञेय पदार्थ भी तुम्हारे नहीं है, तुम उससे भी भिन्न हो। देखिए क्या लिखते हैं 37 नंबर गाथा, मूल गाथा 89 नंबर पेज, ज्ञायक भाव प्रबोधनी नई पुस्तकों में। नथि मम धम आदि, क्या क्या बात कह रहे हैं? नथि मम धम आदि बुझ्यति उव ओग एव में को तम धम्मणिम ममत्तम समयस वियाणया बेंती। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोगमय, है धर्म निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय। कितने सुंदर गाथाएं जैसी पिछली गाथा थी उसी तरह की यह भी गाथा है, सिर्फ शब्द बदला है एक। कौन सा? मोहादि। पिछली गाथा में मोहादि शब्द का प्रयोग किया था और यहाँ धर्मादि शब्द का प्रयोग किया है।
बिल्कुल सेम टू सेम गाथा है। और गजब की बात ये भी कि मोह आदि की व्याख्या करते समय 16 प्रकार की गाथाएं बनाने की बात कही थी। 16 गाथाएं बनाओ, मोह आदि की बात करके कही कि मोह आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग में है। मोह निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। फिर कह दिया मोह की जगह राग लगाओ, राग आदि मेरे कुछ नहीं। फिर बोले क्रोध लगाओ, क्रोध आदि मेरे कुछ नहीं। फिर और लगाओ मान आदि मेरे कुछ नहीं, माया आदि मेरे कुछ नहीं। इस तरह मोह पद के स्थान पर 16 गाथाएं बना करके पीछे चर्चा की गई थी। लेकिन जब 16 गाथाएं पीछे बना ली गई तो फिर एक और ये नई गाथा क्यों बना रहे हैं? ये विचारणी बात नहीं है। जब एक गाथा 36 नंबर की उन्होंने लिखी और वहां मोह मेरा नहीं है, मोह आदि मेरे नहीं है, मैं एक उपयोगमय हूं और ऐसा अपने आप को उपयोगमय जानता हुआ मोह के प्रति निर्ममत्व भाव हुआ, ये बात जब पीछे कह दी गई थी और ये कह दिया गया था कि मोह के स्थान पर अन्य भावों को भी लगा लीजिए, तो खत्म ही हो गई ना फिर तो बात। अब फिर धर्मादि पर चालू हो गए। अभी धर्मादि कह करके क्या कहना चाहते? देखो, इसलिए क्योंकि जिन मोहादि भावक भावों से पीछे भेद विज्ञान कराया था उनमें सारे विभाव भाव लिए थे, उनमें सारे विकारी भावों को लिया था, वहां ज्ञेय भावों को नहीं लिया था। चाहे राग हो, चाहे क्रोध मान आदि हो, है ना, चाहे अन्य भी हो, जितने जितने इंद्रियों से भेद विज्ञान की बात कही, या फिर समझ लीजिए और मन वचन काय की बात कही, क्रोध मान माया लोभ की बात कही, राग द्वेष मोह की बात कही, तो ये जितनी भी बातें पीछे कही गई थी ये सब भावक भाव थे जो विभाव भाव उत्पन्न करने वाले थे। तो विभाव भावों को उत्पन्न करने वाले भावक भावों से वेद विज्ञान तो पीछे कराया था। अब यहां ज्ञेय भावों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए फिर एक शब्द बदला है और बात नई कह दी है। कितनी सुंदर सरल गाथा है, गुनगुनाते रहिए बस। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोगमय, है धर्म निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। धर्मादि कौन से? पूजन करो, पाठ करो, भक्ति करो, अपने आत्मा को जानो पहचानो, ये धर्म आदि है। बोले नहीं नहीं, धर्म माने धर्म द्रव्य है, ये धर्म द्रव्य की बात है। अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। बोले ये मेरे कुछ भी नहीं है, ये धर्म आदि ये मेरे नहीं है। तो महाराज आप ये इतनी बात लिख रहे हो धर्म आदि मेरे नहीं है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये बात क्यों लिख रहे हो कि धर्म आदि मेरे नहीं है? ये बात क्यों समझा रहे हो शिष्यों को कि धर्म आदि तुम्हारे नहीं है, धर्म द्रव्य तुम्हारा नहीं है, अधर्म द्रव्य तुम्हारा नहीं है? कोई है क्या भाई? हमारी सभा में भी कोई बैठा हो तो बतलाओ, दिल पर हाथ रख करके बतलाओ। आप लोगों में से कोई व्यक्ति ये कहता हो कि धर्म द्रव्य मेरा है, कोई ये कहता हो कि अधर्म द्रव्य मेरा है, कोई ये कहता हो कि काल द्रव्य मेरा है। यदि कोई इस तरह की मिथ्या मान्यता वाला हो तो फिर उसे समझाते हुए ये कहा जाए कि भाई ये तेरा नहीं है, तू किसको अपना मान रहा है? कितनी कितनी गजब की मार्मिक बात यहां कहना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं धर्म द्रव्य मेरा, अधर्म द्रव्य मेरा। क्यों कह रहा है कोई व्यक्ति? कोई कह ही नहीं सकता है भैया मैं तो धर्म द्रव्य को जानता ही। आपके पड़ोस में एक शर्मा जी रहते हैं, हम पड़ोस में कोई ब्राह्मण रहते हैं, कोई हिंदू रहते हैं, कोई मुसलमान रहते हैं, कोई जैन रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, पड़ोसी है। तो बोले जब आपके पड़ोस में ये कोई सज्जन रहते हैं तो उनसे पूछो भैया तुम आकाश को अपना मानते हो क्या? ये आकाश को अपना क्यों मानूंगा? बोले तुम काल को अपना मानते हो क्या? नहीं मैं तो काल को अपना नहीं मानता।
बोले तुम धर्म धर्म को अपना मानते हो क्या? कैसे कहेगा वो? अब जब इस तरह की बात है ही नहीं तो फिर आचार्य देवों को ये गाथा कहने का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है हमारे को। क्रोध आदि को तो अपना मानने की वृत्ति दिखाई देती है। मेरा मोह, मेरा क्रोध, मेरा राग है, मेरे अंदर में ये द्वेष भाव है, ये द्वेष को अपना मान रहा है, क्रोध मानादिक को अपना मान रहा है, लेकिन धर्मादिक को अपना मानने की बात कुछ जच नहीं रही है। गाथा कितनी मार्मिक दे रहे हैं। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोगमय, है धर्म निर्ममता यही वे, कहीं जो जाने समय। अनुवाद पढ़िए। पहले ऊपर हिंदी पद्यानुवाद का अर्थ तो समझ में आ गया ना। धर्म आदि माने 6 द्रव्य, ये सब द्रव्य, सभी द्रव्य ये मेरे नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है, माने इनसे मेरा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनुपयोग लक्षण वाले हैं और मैं उपयोग लक्षण वाला हूं। विजय भाई मेहता जी, ये धर्मादि अनुपयोग लक्षण वाले हैं और मैं उपयोग लक्षण वाला हूं। उपयोग माने ज्ञान दर्शन और चेतना लक्षण वाला हूं मैं, और यह चेतना से रहित है, ये अचेतन है। बस इतना जब पहचान लिया कि हम दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, हम दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, हम दोनों के नेचर अलग अलग हैं, हम दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं, हम दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग है, हम दोनों की भावना, सोच, विचार एक दूसरे से मिलते ही नहीं हैं, हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं? देखिए, जब कभी युवा साथियों में परस्पर संबंध की बात की जाती है, हमारे सुपुत्र के लिए लड़की देखी, सुपुत्री के लिए हमने लड़का देखा और बहुत अच्छा लड़का था और आपस में दोनों को मिलाया और हमने कहा भैया आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर लो तो फिर बात पक्की करें, नक्की करें। लेकिन दोनों ने ही जब अलग अलग उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक स्वर में ये बात कही कि हम दोनों के विचार नहीं मिलते, हम दोनों की सोच नहीं मिलती, हम दोनों का चिंतन नहीं मिलता, बिल्कुल अलग अलग हैं, वो अलग हैं, मैं अलग हूँ। हम दोनों, जब दोनों में किसी तरह का मेल ही नहीं है, विचारों में, चिंतन में, सोच में किसी भी तरह का मेल नहीं है, तो हम एक कैसे हो सकते हैं? विवाह करके एक करने की बात करते नहीं, अब ये दोनों एक हो गए, एक बंधन में बंध गए, तो कितनी समझदारी से वो जवाब देते हैं, हम दोनों एक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। देखिए, ऐसा भेद विज्ञान तो वे युवा साथी लोग समझते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वे भी इस बात को समझते हैं कि जब हमारे विचार मिलेंगे तो हम एक हो पाएंगे, नहीं तो हम एक नहीं हो सकते। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं ये धर्म आदि ये जड़ हैं और तुम चेतन हो। जब दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? बोले एक हो ही नहीं सकते। एक होने के लिए दोनों का नेचर एक चाहिए, तब वो एक हो सकते हैं। दोनों के स्वभाव एक चाहिए, तब वो एक हो सकते हैं। आपके बाजार से आप चावल लेकर के आए, क्या अब आपके घर में कोई एक डब्बा था और उस डब्बे में चावल रखे हुए थे, लेकिन इतने बड़े डब्बे में इतने से चावल भरे हुए थे। आधा किलो चावल, 1 किलो चावल और ले आए, तो आप चावल में चावल मिला सकते हैं कि नहीं? चावल के डब्बे में जगह नहीं हो तो आप उन चावलों को गेहूं के डब्बे में नहीं डाल देते हैं, दाल के डब्बे में नहीं डाल देते हैं। इसका मतलब चावलों में चावल मिलाए जा सकते हैं, दाल में दाल मिलाई जा सकती है, गेहूं में गेहूं मिलाए जा सकते हैं, लेकिन गेहूं में चावल नहीं मिलाए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है।
आप शुगर में शुगर मिला देते हैं। जो जिसका स्वभाव होता है उस चीज़ को उस चीज़ के साथ में आप मिला देते हैं। ये काम रोजाना किचन में हमारी माताएं बहनें करती है, बाजार से आई हुई चीज़ को ला करके। कितना कितना अधिक प्रैक्टिकल है ये, कितना प्रैक्टिकल बात दिखाई दे रही है। किसको किसके साथ में मिला रहे हो पहले नक्की तो करो। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं, भैया धर्मादि तेरे कुछ नहीं तू एक है उपयोगमय। धर्मादि तेरे कुछ नहीं तू एक है उपयोगमय। जब इस बात को जान लिया तो फिर क्या कह रहे हैं, जब इसको जान लिया तो ये कहा कि भाई यही धर्म के प्रति निर्ममत्व पना है। क्या? यही अन्य के प्रति निर्ममत्व पना है। किसके प्रति? अन्य द्रव्यों के प्रति, धर्मादिक के प्रति, क्योंकि वो मेरे हैं नहीं। जैसे ये जान लिया तो धर्म के प्रति जो मोह था, धर्म के प्रति जो मोह था वो टूट गया। अभी हम करेंगे चर्चा, हम बतलाएंगे अभी कि इनके प्रति कैसे मोह वर्तता है और किस तरह का है और कैसे इसमें ये गेय भाव बना दिखाई देता है और गेय भावों के प्रति भेद विज्ञान किस तरह से करना है धर्म निर्ममता यही वे कहें। कौन कहते हैं ये बात? जो जाने समय है धर्म निर्ममता यही वे कहें। जो जाने समय, जो समय को जानते हैं, जो समय के जानकार हैं। समय के जानकार माने सिद्धांत के जानकार हैं। समय माने समय सार के जानकार हैं। समय माने भगवान आत्मा के जानकार हैं। समय माने अपने त्रिकाली चैतन्य के जानकार हैं। जो अपने चैतन्य के जानकार हैं, जो अपने त्रिकाली के जानकार हैं, जो अपने आप के जानकार हैं, जो वस्तु स्वरूप के जानकार हैं, जो जिन धर्म सिद्धांत के जानकार हैं, वे ही ये बात कह सकते हैं। कौन कहे भैया दुनिया में इस तरह की बात? ऐसी बात को कौन कह सकता है दुनिया में? जब तक वस्तु स्वरूप को जाने नहीं तब तक इस तरह की बात कही जा सकती नहीं। नीचे लिखा है स्वपर और सिद्धांत के जानकार। ये कहां से निकाला ये अर्थ? समय से निकाला ये अर्थ। धर्मेंद्र जी साहब, ये जो अर्थ निकाला है ये अर्थ निकाला कहां से? स्वपर और सिद्धांत के जानकार, ये अर्थ कैसे निकाला? स्व पर और सिद्धांत के जानकार कौन? आचार्य देव। आचार्य देव सिद्धांत के जानकार हैं। आचार्य देव जिन शासन के जानकार हैं। आचार्य देव वस्तु स्वरूप के जानकार हैं। आचार्य देव निज पर को जानने वाले हैं। आचार्य देव वस्तु स्वरूप को जानने वाले हैं। आचार्य देव वस्तु स्वरूप के श्रद्धानी हैं। आचार्य देव सिद्धांत, ये सिद्धांत है कि कोई किसी में नहीं मिलता है, इस सिद्धांत के जानकार हैं। इसलिए वे इस बात को कह रहे हैं कि मत मिलाओ। वे ऐसा कहते हैं कि ये धर्म आदि द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है। ये धर्म आदि द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है, मैं तो एक उपयोगमय ही हूँ। ऐसा जो जानता है, जिसने ऐसा जान लिया है, जिसने ऐसा जान लिया है, जो ऐसा जानता है, वह धर्म आदि द्रव्यों से निर्मम है। समयस्य विज्ञाय का, ये जैन साहब ऐसा ही है। समयस्य, समय के, विज्ञाय का, जानने वाले। ये संस्कृत छाया जो है ना उसमें शब्द दिए हैं। समयस्य विज्ञाय का नास्ति मम धर्मादिर बुध्यते उपयोग एवाहमेकः
तम धर्म निर्ममत्वम समयस्य विज्ञायका ब्रुवंती। ब्रुवंती कहते हैं, ब्रुवंती बोलते हैं। आपने प्राकृत गाथा की संस्कृत प्रतिछाया में ऐसे शब्द दिए हैं। इस गाथा के भाव को आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। चलो टीका पढ़ते हैं, टीका। चलो भैया, कुछ बातें यदि समझ में नहीं आई है तो हमें अमृतचंद्राचार्य की शरण में जाना पड़ेगा। मैं बहुत बार पहले जब समय सार पे प्रवचन करता था, 90s की बात कर रहा हूँ मैं, सन 90 के दशक की बात कर रहा हूँ। उस समय बहुत ज़्यादा मैं ऐसे उदाहरण देकर के चर्चा करता था कि आचार्य कुंद स्वामी ये कुशल वैद्य हैं, ये कुशल डॉक्टर हैं, हमारे मिथ्यात्व रूपी महामारी का, महारोग का उपचार करने के लिए। ऐसा कहता था मैं। अभी भी कभी अभी अचानक याद आ गई इस तरह की बात। ऐसा नहीं है कि वो कहना छोड़ दिया है, वो बात वापस कह सकता हूँ। पहले ऐसा समझो बात क्या कहना चाहते हैं। आचार्य कुंद स्वामी जो हैं ये बहुत कुशल डॉक्टर हैं। जितेंद्र जी भाई साहब, ये डॉक्टर हैं। किसके डॉक्टर हैं? बोले मिथ्यात्व का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं। और ये ऐसे डॉक्टर हैं कि इन्होंने आज तक पिछले 2000 वर्षों में हजारों लाखों मिथ्यात्व रोग से ग्रसित रोगियों का उपचार किया है। लेकिन एक बात कहूं पंकज शास्त्री जी, एक बात कहूं, डॉक्टरों की भाषा, लेखन की भाषा, उनकी लिखावट मरीजों के समझ में नहीं आती। क्या करें? अब कुंदाचार्य देव ने तो प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, अब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें तो समझ में ही नहीं आती क्या लिखते हैं। पूरी स्पेलिंग लिखते ही नहीं है, आधी पढ़ती लिखते हैं। वैसा ऐसा कचरा, ऐसा घसीटा मार करके लिखते हैं वो। उनके द्वारा लिखी गई तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। ऐसा लगता है ये डॉक्टर कितने पढ़े लिखे हैं। अरे कुछ कुछ तो ढंग से लिखते, लिखो तो सही, कम से कम ढंग से स्पेलिंग तो ढंग से लिखो, समझ में तो आए कि ये कौन सी दवाई लिखी है। समझ में नहीं आती वो डॉक्टरों की लिखी गई दवाई। तो फिर क्या करते हैं अवनीश भाई, फिर क्या करते हैं अपन? अब वो डॉक्टर साहब ने तो लिख करके दे दिया, पर्चा पकड़ा दिया। अब हिम्मत थोड़ी ना होती है उनसे कि आपने क्या लिखा है, आप सही लिखो, शुद्ध लिखो, स्पेलिंग बतलाओ, इसकी कुछ हिम्मत नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, फिर जब मेडिकल वाले के पास में जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि भैया ये जो डॉक्टर ने पर्चा लिखा है इसमें कौन सी दवाई है और कैसे लेनी है, ये विधि ये हमारे को बतलाता मेडिकल वाला कि ये डॉक्टर साहब ने ऐसी लिखी है कि ये दिन में 3 बार लेनी है, इस तरह से लेनी है, ये सुबह लेनी है, ये शाम को लेनी है। ये केमिस्ट का काम है, वो बतलाता है। तो कुंदाचार्य देव तो है डॉक्टर। यदि ये कुंदाचार्य देव की भाषा आपके समझ में नहीं आती है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने तो लिख दिया कि धर्मादि तेरे कुछ नहीं, तू एक है उपयोगमय। ये लिख दिया इन्होंने, धर्मादि तेरे कुछ नहीं है, तू एक उपयोगमय है। ये बातें लिख दी। अब नहीं समझ में आ रही है तो क्या करें? बोले अमृतचंद्राचार्य के पास में ये पर्चा लेकर के जाओ कि ये 37 नंबर के पॉइंट में कुंदाचार्य देव ने कुछ बातें लिखी थी, ये बातें हमारे समझ में नहीं आ रही है। तो फिर क्या लिखा अमृतचंद्र स्वामी ने? बोले चिंता मत कर, मैं सब समझा दूंगा। ऐसा पता ही नहीं क्या डर। तो क्यों? उनके भाई साहब वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास में फुर्सत नहीं है। उन्होंने तो ये इतना लिख दिया, यही बहुत बड़ी बात हो गई। क्या डिटेल में एक एक चीज लिखेंगे क्या? उन्होंने तो हिंट दे दिया 2 लाइन में, 2 लाइन में उन्होंने हल्का सा इशारा कर दिया, भाई ये इस तरह से भेद विज्ञान करना है। उन्होंने हल्का सा इशारा करके समझा दिया, इस तरह से काम करना है। अब तुम्हें यदि समझ में नहीं आ रही तो हम बैठे हैं ना, हम अमृतचंद्र तुम्हारे सामने बैठे हैं कि नहीं तुम्हें आत्मा दिखाने के लिए।
अब अमृतचंद्राचार्य देव ने यहाँ जो टीका में अच्छे से समझाया है, हम उसे पढ़ते हैं, और यदि ये फिर भी समझ में नहीं आए तो चिंता नहीं करना। हमारे पास में जयचंद जी छावड़ा साहब भी हैं, हमारे पास में नाटक समय सार भी है, हमारे पास में गुरुदेव श्री के व्याख्यान भी है, हमारे पास में समय सार अनुशीलन भी है दादा का लिखा हुआ हमारे पास में गायक भाव प्रबोधिनी टीका भी है। देखिए, अब ये इतने सब लाइन से हमारा उपचार करने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? माने हमारे जो पड़ोस वाले डॉक्टर थे, हमारे जो परिचित डॉक्टर थे, उनसे लेकर के, हमारे गांव के डॉक्टर से लेकर के और अमेरिका लंदन तक सारे जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टर्स की लाइन लग गई है हमारे को ठीक करने के लिए। अब तो हम कैसे ठीक नहीं होंगे भाई साहब, अब तो हम ठीक होंगे ही होंगे क्योंकि सब लगे गए भाई साहब ठीक करने के लिए, हम अकेले थोड़ी न। मैं इनको ठीक करने की बात कर रहा था, मैं पड़ोसी से ठीक करवा रहा था, पता नहीं यार ठीक होंगे कि नहीं होंगे। चिंता मत करो, वो डॉक्टर साहब भी हैं, वो बड़े हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब भी हैं इनके साथ में, ये चिंता मत करो। वही नहीं, वो और भी हैं जो संभालने वाले हैं, अपने बॉम्बे के भी हैं, वहाँ के भी हैं, पूना के भी हैं, डॉक्टर किरण भाई शाह भी हैं आपके साथ में। आप चिंता मत करो, ऐसे ऐसे सब डॉक्टर साहब लगे हुए हैं आपको ठीक करने के लिए। अच्छा, अरे इतना ही नहीं, और बाहर के भी हैं, और ऊपर वाले भी हैं, और उनसे सीनियर डॉक्टर भी हैं। ये सारे डॉक्टर लाइन से लगे हुए हैं संजय जी भाई साहब। तो अब चिंता की क्या काम है? पूरी लाइन भगवान महावीर स्वामी से लेकर के वर्तमान में अपने गुरु पर्यंत, ये पूरी जो परंपरा हमारे को मिल गई है, किस लिए मिली है? बोले मेरे रोग के उपचार के लिए। फिर भी यदि ठीक नहीं होवे तो कहते हैं भाई तेरी तो होनहार ही का विचार करने पर समता आती। क्या करें, तेरी होनहारी खोटी है। टोडरमल जी साहब कहते हैं सर्व निमित्त आ मिले हैं भाई तुझे समझाने के लिए, अब बच क्या गया है तो यही समझ में नहीं आ रहा है रमेश बुरीशा जी साहब, पूरी लगातार ऊपर से नीचे तक लाइन है और सबका एक ही उद्देश्य है, जैसे तैसे करके बस तबीयत ठीक हो जाए, जैसे तैसे करके अब ये जीव स्वस्थ हो जाए, कैसे भी करके। कौन होता है भाई साहब, ये कोई महाभाग्यशाली जीवों को इस तरह के प्रसंग बनते हैं। नहीं तो क्या होता है, तबीयत खराब हो रही है, कोई संभालने वाला ही नहीं। अरे घर के बच्चे नहीं पूछे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप घर के बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, और कदाचित पूछ ले वे तो बोले किसको दिखाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। कोई एक डॉक्टर बड़ी मुश्किल से मिला, और फिर वो भी ढंग से कितना कुशल था, क्या था। अभी आपकी संगीन बीमारी को देख करके लाइन लगा दी डॉक्टर्स की। चिंता मत करो, बचा लूंगा मैं। ऐसे ऐसे होते हैं ना अपने परिवारजन, अरे पापा जी आप चिंता मत करना, पिताजी साहब आप चिंता मत करना, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ में। एक से एक पूरे दुनिया के डॉक्टर्स को ला करके खड़ा कर दूंगा। लेकिन क्या बताएं, वो सिकंदर जैसी किस्मत खराब हो तो पूरे दुनिया भर के डॉक्टर्स वैद्य हकीम आकर के इकट्ठे हो जावे, तो भी दोनों हाथ खाली थे। क्या करें, चल दिए सिकंदर, इकट्ठे कर लिए। लेकिन अब इतने मिल गए हैं तो चांस तो है ना पूरी तरह से। होनहार खोटी हो तब तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आचार्य देव ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारी होनहार बहुत भली है, इसलिए तुम ऐसे वितरागी संतों की शरण में आ गए। बोलो, गलत डॉक्टर के पास में चले जाएगा तो रोग ठीक होने के स्थान पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें तो सही मिल गए हैं भाई साहब हमें तो सही मिल गए हैं। निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, गलत डॉक्टर की शरण में चला जाता है ये जीव, इसको पता नहीं है, ये चाहे जिस डॉक्टर को दिखा लेता है और फर्स्ट स्टेप ही गलत हो जाता है। गलत डॉक्टर के पास में चले गए तो फिर बीमारी ठीक तो होती ही नहीं है, महासंगीन हो जाती है वो, और ऐसी हो जाती है बीमारी, फिर वो जन्म जन्मांतरों में मिटने के चांस नहीं होते, वो मिथ्यात्व मोह और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। तो कुंदाचार्य देव मिल गए,
भाषा शैली बहुत सरल थी कुंद कुंद स्वामी की और समझ में नहीं आ रही थी, तो अमृत चंद्राचार्य देव यहाँ इस बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हो गए, सामने आकर के खड़े हो गए। मैं तुम्हें समझाता हूँ। 89 नंबर पेज। निज रस के प्रकट, निज रस से प्रकट अनिवार्य विस्तार और समस्त पदार्थों को ग्रसित करने के स्वभाव वाली, सारे पदार्थों को ग्रसित कर लेने के स्वभाव वाली, सारे पदार्थों को ग्रहण कर लेने के स्वभाव वाली निज रस से प्रकट हुई है। अरे सम्यक ज्ञान ज्योति की बात कर रहे हैं क्या? सम्यक ज्ञान ज्योति की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान प्रकाश की बात कर रहे हैं, प्रकट होने वाले ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। निज रस से प्रकट, जो पीछे कलश में बात कही थी अमृतचंद्र स्वामी ने, निज रस से प्रकट अनिवार्य, अनिवार्य विस्तार। अरे अनिवार्य विस्तार को कह सकते हैं अनिवार्य विस्तार। अनिवार्य को अनिवार्य यदि कर दिया जाए, अनिवार्यत, अनिवार्यत प्रसर, अनिवार्यत प्रसर, तो ये अनिवार्य का अर्थ अनिवार्य, जिस विस्तार का, जिसके विस्तार का निवारण नहीं किया जा सकता। यहाँ अनिवार्य शब्द ये कंपलसरी के अर्थ में नहीं है। यहाँ अनिवार्य का अर्थ जो किया गया है, ये अनिवार्य माने कंपलसरी के अर्थ में नहीं है। यहाँ अनिवार्य, जिसे रोका नहीं जा सकता है, विस्तार, इतना विस्तार है। अरे अनंत पदार्थों को जानने का विस्तार जिसका है, जिसके ज्ञान की कोई पराकाष्ठा नहीं है, और समस्त पदार्थों को ग्रसित कर लेने के स्वभाव वाली, सारे पदार्थों को ग्रस लिया है, ग्रहण कर लिया है, सारे पदार्थों को मानो पी गई है, सारे पदार्थ उसमें डूब गए हैं, सारे पदार्थ उसमें समा गए हैं। ऐसे प्रचंड चिन्ह मात्र शक्ति के द्वारा कवलित किए जाने से, ग्रासीभूत किए जाने से, ओह, ऐसी ग्रसित करने का जिसका स्वभाव था, ऐसे ज्ञान के माध्यम से कवलित किए जाने से, ग्रसित कर लिए जाने से, ओहो, ये क्या कह रहे हैं? ग्रसित कर लिए जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हों, माने ज्ञान और ज्ञेय मानो मिल गए हों, मानो ज्ञान में सारे ज्ञेय समा गए हों, ज्ञान में जगत के सारा लोक, ज्ञेय झलकता है ज्ञान की कला में, कैसा ये अद्भुत कलाकार है। ज्ञेय झलक रहे हैं, ज्ञान की कला में ज्ञेय झलक रहे हैं, अद्भुत कलाकार है। लोकालोक, लोकालोक झलकता जिसमें, ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। लोकालोक झलक रहे हैं जिसमें, कैसा प्रभु का केवल ज्ञान, कैसा प्रभु का दिव्य ज्ञान, ये कुछ अद्भुत ज्ञान है, अंतर्मग्न हो रहे हों, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हो। ज्ञेय पदार्थ, ज्ञेय, ज्ञेय ज्ञान जैसा आकार, वो ज्ञेय ज्ञान में ज्ञेयों जैसा आकार बनकर के वो एक में एक जैसे हो जाते हैं ना, ज्ञेय झलकते हैं, ज्ञान की कला में ज्ञेय झलक रहे हैं, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों। इस प्रकार कौन डूब रहे हैं? जैसे प्रयोग किया ना 200 नंबर गाथा की टीका में अमृतचंद्र स्वामी ने प्रवचन सार में, ऐसा 200 नंबर में प्रयोग किया, और भी कई इस तरह के प्रयोग हैं। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान में जगत के सारे ज्ञेय पदार्थ ऐसे भी प्रयोग किए, डूब जाते हैं, समा जाते हैं, कीलित कर दिए गए हैं, ऐसे ऐसे बहुत सुंदर प्रयोग हैं। ये कोट भी किया क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में कि ज्ञान में जो ये जगत के ज्ञेय पदार्थ हैं,
ये किस तरह से केवल ज्ञान में संपूर्ण लोकालोक के पदार्थ मानो डूब गए हों, समा गए हों, खचित हो गए हों, कीलित हो गए हों, एक मेक हो गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों, टांकी से उकेर दिए गए हों, उत्कीर्ण कर दिए गए हों, इस तरह के शब्द दिए। ज्ञान में किस तरह से ये ज्ञेय पदार्थ ऐसे समा जाते हैं। डॉक्टर अजित जी शाह साहब झलक रहे हैं सारे ज्ञान में, दर्पण में झलकन की तरह अपने में। तो यहां लिखा है ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हैं। ये क्या है, तदाकार होकर डूब रहे हैं, तदाकार होकर डूब रहे हैं। इसका मतलब ज्ञान में वो ज्ञेय पदार्थों का जो आकार था वो वैसा का वैसा आकार बन के एक मेक हो गए हैं। ये ज्ञेय बनकर के डूबने की चर्चा चल रही है, तदाकार होकर के डूबने की चर्चा चल रही है। जिस भी वस्तु को जाना जाता है, जिस भी वस्तु को जाना जाता है, उस वस्तु का जैसा आकार था, उस वस्तु का जैसा शेप था, उस वस्तु की जैसी रंग रूप डिजाइन कलर जो कुछ भी था, वो वैसा का वैसा ही दर्पण में हूबहू डुप्लीकेट बन जाता है। क्या? बिल्कुल वैसा का वैसा ही डुप्लीकेट बन जाता है। तो जिस तरह का दर्पण में वो पदार्थ हूबहू डुप्लीकेट बन गया, उसी तरह से हमारे ज्ञान में, हमारे चैतन्य में, चैतन्य के दर्पण में, चैतन्य के दर्पण में ये जगत के पदार्थ भी उसी तरह से झलकते हुए एक में एक हो रहे हैं, तदाकार होकर के एक में एक हो रहे हैं, एक एक रूप पने को प्राप्त हो रहे हैं। वस्तु झलक रही है और वो झलकन भी थी तो ज्ञाय की क्या? चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में बस ज्ञान ही है, बस ज्ञान ही। कोई कैसे समझाए, कोई कैसे बतलाए, कोई कैसे जाने। प्रचंड चैतन्य शक्ति, चिन्मात्र रूप, कैसी कैसी गजब की, एक साथ ऐसे मुंह खोला उसने और सब उसके अंदर समा गए, ऐसे ऐसे ग्रसित कर ले। महामत्स्य ना, महामत्स्य 1000 योजन का है महामत्स्य, स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य कहते हैं उसे, महामत्स्य है वो, 1000 योजन की लंबाई वाला। वो 1000 योजन लंबा यदि महामत्स्य इस तरह से अपने मुंह को खोले, इधर से ऐसे उसने अपने मुंह को खोला, उस महामत्स्य ने, तो उस मुंह को खोला तो आपकी ये जो धरती है ना, जैसे आप ग्लोब कह करके पुकारते हैं, अर्थ जिसको बोल रहे हैं ग्लोब है, ये पूरा का पूरा ग्लोब ऐसे पेट में चला गया, ये डूब गया, उसमें सारा का सारा समाहित हो गया। तो जिस तरह से वो एक बार मुंह फाड़ता है और उसमें सारी इस दुनिया को, धरती को अंदर ग्रसित किया जा सकता है, ऐसे ही केवल ज्ञान ने जैसे ही अपनी परिपूर्णता रूप व्यक्तता प्रकट की, ज्ञान में ऐसा परिणमन हुआ कि वो ज्ञान, वो अल्प ज्ञान, वो क्षयोपशम ज्ञान, जब वो क्षायिक ज्ञान रूप से परिवर्तित हुआ तो उसमें मतलब संपूर्ण लोकालोक को ग्रसित करने की पावर तो पहले थी और अब ग्रसित भी कर लिया। ग्रासीभूत किए जाने से कवलित, कवलित जानते हैं, कवला आहार होता है, कवल, कवल कहते हैं एक ग्रास को, एक घास, बस वन बाइट, इसका नाम है कवलित। कवलित कर लिए, एक ग्रास बना लिया उसे, भोजन जैसे ग्रास बना लिया जाता है, ऐसे किए जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न, अरे डूब गए इसमें, सब कुछ समा गए हैं, ऐसे अंतर्मग्न हो रहे हों, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों। ज्ञान और ज्ञेय यद्यपि भिन्न भिन्न है, भेद विज्ञान की चर्चा तो नीचे उतर करके करेंगे, भेद तो नीचे उतर करके बतलाएंगे इन ज्ञेय पदार्थों के साथ में, लेकिन भेद बतलाने के पहले ये तो बता दें कि जिनसे भेद कराना है वो कहीं बाहर नहीं है। अरे बाहरी पदार्थों से, अरे भाई विभाव भावों तक से भेद विज्ञान की चर्चा तो हो गई, अब जो भेद विज्ञान करना है, ये भेद विज्ञान तो दरवाजे के अंदर आकर के करना है, अब तो बाउंड्री के अंदर आकर के भेद विज्ञान करना है। इसका ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान की बात चल रही है।
परद्रव्यों से भेद विज्ञान हो गया। बोले ये जड़ पदार्थ तुम्हारे नहीं है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये घर बार महल मकान तुम्हारे नहीं है कि बोले समझ में आ गया साहब ये हमारे नहीं है। बोले ये तुम्हारे अंदर में उत्पन्न हो रहे थे ना मोह राग द्वेष आदि भाव, बोले ये भी तुम्हारे नहीं है कि अच्छा कि क्यों नहीं है, बोले लक्षण भिन्न हैं, इनका भी अलग कर दिया। भाई साहब ये जो लिखा है ना कितने किलोमीटर आपने लिखा है, ये 3 2 5 60 लाख किलोमीटर की अवगाहना वाला ऐसा नहीं है, 1000 योजन विस्तार है उसका। ये कितना आएगा इसका, क्योंकि 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन ऊंचा, ऐसा है वो। अभी पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो आप, 1000 योजन लंबा, क्योंकि इसका वॉल्यूम निकालना है ना। अभी ये इससे पार नहीं पड़ेगी। और पहले तो योजन ही कितना हो गया, अभी 1000 योजन को आपने सिर्फ लंबाई की बात कर ली, अभी अवगाहना कितनी है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, तो कितना आएगा वो, शायद 12.5 लाख करोड़ इस तरह का कुछ है आएगा वो कैलकुलेशन। लगाओ उसमें, ये तो आएंगे योजन, घनफल निकालना पड़ेगा रिंकेश भाई। तो अब इतना बड़ा है विशाल उसका, इसलिए धरती तो उसके कोने में, उसकी डाढ़ में चली जाए, इतना है, इतना लंबा चौड़ा विस्तार है उसका। चलिए खैर ये तो महामत्स्य को नाप के अपने को क्या करना है, लेकिन ज्ञान में तदाकार होकर के डूब रहे हैं, ये कुछ विशेष बात है। इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान, एक बात और बीच में फिर कह दूं महामत्स्य के संदर्भ में, वो मनुष्य त्रियंचों का शरीर है ना, ये उत्सेद योजन से नापा जाता है, ये प्रमाण योजन से नहीं नापा जाता है। माने वो प्रमाण योजन से नहीं नापना, 6000 किलोमीटर वाले योजन से नहीं नापना, ये तो 12 किलोमीटर वाले योजन से नापना उसको, लगभग 12-13 किलोमीटर वाला जो योजन है ना, तो 12 किलोमीटर वाले योजन से नापिए तो 12 से ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 1000, 500 और 250 इनके आधार पर जो बनेगा उसका वॉल्यूम योजन में, उसको करना आप 12 से गुना, तो इतने किलोमीटर आएगा। और किलोमीटर की बात अपन कर रहे हैं, माइल की भी बात कर सकते हैं, बहुत सारे अमेरिका वाले भी साथी सुन रहे हैं, वहाँ किलोमीटर चलता ही नहीं है, वहाँ तो मील ही चलता है, इतने मील इतने मील इतने मील। अमेरिका के अंदर मील चलता है और उनके बगल में कनाडा के अंदर किलोमीटर चलता है। अब ये सब अलग अलग है हिसाब किताब। व्यवहार योजन वाली अवगाहना लेनी है वैभव भाई, क्योंकि व्यवहार 12.5 करोड़ घन योजन आएगा। अब मेरे दिमाग में तो चल ही रहा था, पहले से भी स्मरण में था, 12.5 करोड़ योजन, घन योजन, 12.5 करोड़ घन योजन। अभी कितना विशाल हो गया। तो ये समस्त परद्रव्य। अब आगे थोड़ा सा, इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान, आत्मा में प्रकाशमान है। अरे भाई आप देखो अभी लोगों को महिमा आ रही होगी, लोगों को सबको इस तरह की महिमा आ रही होगी, और ये कितना विशाल है, और ये कितना विशाल है, और ये कैसे समाहित हो जाए उसके अंदर, उस महामत्स्य में। अरे भाई आप उस महामत्स्य में ग्रसित हो जाते हैं, उसकी बात कर रहे हो। तुम्हें अपने ज्ञान रूपी मुख की महिमा नहीं ख्याल में है क्या? अभी कितने जीरो लगा दिए अवनीश भाई आपने, पकड़ में नहीं आया हमारे तो। लेकिन हमें जो ये महामत्स्य की महिमा आ रही है, अरे ज्ञान की महिमा क्यों नहीं आ रही है? जो वो उस महामत्स्य ने तो स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर वो महामत्स्य कितना है, एक थोड़ी ने है, ऐसे अनगिनती महामत्स्य पड़े हैं उसमें, इतनी लंबाई चौड़ाई वाले। स्वयंभू रमण महासमुद्र में इतनी लंबाई चौड़ाई वाले अनेकों अनगिनती महामत्स्य उस समुद्र में पड़े हुए हैं, कोने में पड़े हैं, बीच में मध्य स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य की लंबाई चौड़ाई है। तो दुनिया कितनी बड़ी है,
वो स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा होगा जिसमें अनगिनती महामच्छे होंगे। फिर अकेला स्वयंभू रमण समुद्र नहीं, असंख्यात द्वीप समुद्रों को मिला लो। फिर अकेला मध्य लोक ही नहीं, ऊर्ध्व लोक भी लगाओ, अधोलोक भी लगाओ, संपूर्ण लोक लगाओ, फिर लोकालोक की बात करो। तो कहते हैं ये सब कुछ एक साथ एट ए टाइम एक समय की ज्ञान पर्याय में ग्रसित कर लिया जावे, ऐसी केवल ज्ञानी परमात्मा के एक समय की ज्ञान की पर्याय है। एक समय की ज्ञान की पर्याय की इतनी सामर्थ्य है, सब कुछ उस ज्ञान में आ जावे। और कैसे आवे, ये और गजब की धर्मचंद जी साहब, ये और गजब की बात है। वो कैसे आए उसमें, बोले वो ज्ञेय ज्ञान का आकार धारण करके ये तदाकार होकर के वो ज्ञान में डूब रहे हैं। प्रतिबिंब झलक रहा है, जैसे पानी हो नीचे जमीन पर, तो जमीन पर पानी है या एक बाल्टी में पानी है और छत पर रखा है, तो ऊपर से चंद्रमा उस पानी की बाल्टी में झलक रहा है। तो हमें लग रहा है ना कि ये चंद्रमा, और पानी को हिलाओ हल्का सा, जिग्नेश भाई, बाल्टी रखी छत पर पानी से भरी हुई, चंद्रमा ऊपर से चमक रहा है, झलक रहा है उस पानी में, और पानी को हल्का सा हिलाते हैं तो ऐसे लग रहा है उस पानी में चंद्रमा तैर रहा है। बराबर, इस पानी की बाल्टी में चंद्रमा तैर रहा है। तो जिस तरह से उस पानी की बाल्टी में चंद्रमा तैरता हुआ दिखाई देता है, चंद्रमा का प्रतिबिंब तैरता हुआ दिखाई देता है, ठीक इसी प्रकार केवल ज्ञानियों के ज्ञान में ये संपूर्ण लोकालोक तदाकार प्रतिबिंब बन करके झलकता रहता है, तैरता रहता है, डूब जाता है उसमें। इस प्रकार सुनिए सुनिए, बड़ी गजब की बात। इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान, क्या क्या प्रकाशमान है आत्मा में, क्या क्या प्रकाशित होते हैं ये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव, ये सब ये किस में प्रकाशमान है? ये आत्मा में प्रकाशमान वालों की बात चल रही है। पर की तो बात ही क्या करें, पर के साथ में तो हमारा कोई संबंध था ही नहीं। लेकिन पर को जानने वाला जो ज्ञान था हमारा, जिस ज्ञान में ये समस्त ये झलक रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं यहां पर। अन्य जीव, ये समस्त परद्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है। कौन से समस्त परद्रव्य, कौन से समस्त परद्रव्य? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव, पुद्गल नहीं। अन्य जीव, ये उनकी बात नहीं कर रहे। अन्य जो है उनकी बात नहीं कर रहे आलोक जी भाई साहब, ये अन्य जीवों की बात नहीं कर रहे, अन्य धर्म, धर्म, आकाश, काल, पुद्गल की बात नहीं कर रहे। आत्मा में मौजूद जो ज्ञान, धर्म, धर्म, आकाश, काल है, ज्ञान में झलकने वाले जो परद्रव्य हैं, ज्ञान में झलकने वाले जो ये समस्त ज्ञेय पदार्थ हैं, ये परद्रव्य हैं, ये परद्रव्य हैं जो झलक रहे हैं ज्ञान में, वो मेरे कुछ भी नहीं है। क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्व से परमार्थतः है। कल करेंगे विस्तार से चर्चा, आज तो समय सीमा संपन्न हो रही है, लाइन पढ़ करके पूरी करता हूं। बड़ी गजब की ये बातें। क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्व के से, एक ज्ञायक स्वभावत्व से परमार्थतः अंतरंग तत्व तो मैं हूं, और वे परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से परमार्थतः बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने में पूर्णतः असमर्थ हैं। ओहो, क्या कह रहे हैं ये। और फिर नीचे वाले पैराग्राफ में उसी बात को और विस्तार देते हुए ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराया है। आज तो पूरी तरह से भेद विज्ञान हो नहीं पाया है, कल हम करेंगे इन ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान की और विशेष चर्चा। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जन्माड़ी स्तुति। आज दोपहर की सभा में एक विशेष प्रवचन हमारे दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत कॉलेज वालों के लिए, शास्त्रीय आचार्य वाले विद्यार्थियों की दृष्टि से है। यद्यपि न्याय का प्रकरण है, 3 से 4 बजे तक प्रमाण मीमांसा के ऊपर प्रमाण, और विशेष चर्चा है उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में। प्रमाण क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, उसकी विशेष चर्चा आज 1 घंटे के लिए हम करने वाले हैं। दोपहर में लाइव रहेगा आप यथासंभव उसका लाभ लेवें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबारे, वंदना शतबारे। हरि हंताणम